इस स्कूटर के साथ आपको चार्जिंग की टेंशन नहीं होगी और ये स्कूटर आता है मेटल बॉडी के साथ ही इसमें सेगमेंट का सबसे ज्यादा बड़ा बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा। और क्या कुछ मिलेगा सब बताऊंगा आज के वीडियो में। ये है मेरे साथ में काइनेटिक DX प्लस, जो कि इंडियन मार्केट में आज लॉन्च हुआ है। क्या प्राइस है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं फीचर्स के बारे में। तो सामने से अगर आप देखोगे तो स्कूटर आपको काइनेटिक के पुराने स्कूटर की याद दिलाएगा। बड़ा सा आपको लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा, एलईडी पूरा सेटअप यहाँ पर यूज किया गया। इंडिकेटर्स भी आपको यहीं इसी पार्ट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही ऊपर की तरफ जो आप काइनेटिक लिखा हुआ देख रहे हो, ये ग्लो करता है, यानी कि डीआरएल का काम करता है। और एक डीआरएल आपको यहाँ भी मिलेगा जो कि काइनेटिक का लोगो है। तो कंपनी ने अपने लोगो काफी अच्छे से इल्यूमिनेट किया है इसके साथ में। खास बात, मेटल बॉडी के अंदर स्कूटर रखा गया है, जिससे आपको मजबूती जो है वो ज्यादा इसके साथ देखने को मिलेगी। बाकी फ्रंट में देखोगे तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हैं। आगे की तरफ 220 mm का बड़ा डिस्क ब्रेक दिया गया है बेहतर ब्रेकिंग के लिए। 12 इंच का आपको यहाँ पर अलॉय व्हील मिलेगा। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 100/80 सेक्शन का टायर यहाँ पर रखा गया है। MRF के टायर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो पूरा अगर आप सामने से देखोगे तो स्कूटर कुछ इस तरह का नजर आता है। अब आते हैं साइड पर। स्कूटर जनरली हम खरीदते हैं स्पेस के लिए, ज्यादा स्पेस मतलब ज्यादा सामान आप इसके साथ रख सकते हो, और उस चीज का ध्यान काइनेटिक ने इसके साथ में रखा है। सबसे पहले फ्लोर बोर्ड एरिया अगर आप देखोगे तो काफी बड़े साइज का है। साथ ही यहाँ पर आपको ये ग्रिप्स देखने को मिलेंगी, जिससे आपका पैर या सामान जो है वो स्लिप ना करे। ये इतनी जगह है कि यहाँ पर आपका गैस का सिलेंडर आसानी से आ जाएगा, ऐसा काइनेटिक का कहना है। साथ ही जगह जो है वो आपको सीट पर भी ज्यादा मिलती है। 704 mm लंबी सीट आपको यहाँ पर दी गई है, जिससे कि दो लोग कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ सकें। तो दो लोगों के बैठने के लिए यहाँ पर अच्छी जगह मिलती है। साथ ही सीट के नीचे भी आपको काफी बढ़िया जगह देखने को मिलती है। काइनेटिक का ये स्कूटर आता है 37 लीटर अंडर सीट स्टोरेज के साथ में। मतलब यहाँ पर एक फुल फेस हेलमेट आपका आसानी से आएगा। साथ ही एक हाफ फेस हेलमेट आप इसके साथ रख सकते हो। फोन चार्जिंग के लिए आपको चार्जिंग पोर्ट भी इसमें दिया गया है। तो जगह के मामले में ये स्कूटर जो है वो काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है। बाकी फीचर्स वगैरह की बात करें तो बहुत सारे यूनिक फीचर जो है वो काइनेटिक ने इसके साथ ऑफर किए हैं। जैसे कि यहाँ अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ा डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है। ये 8.8 इंच का डिस्प्ले है, जहां पर आपको कनेक्टेड फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। मल्टीपल इंफॉर्मेशन इस डिस्प्ले के अंदर आपको मिलेगी। साथ ही इस स्कूटर के साथ कोई भी की चाबी का सिस्टम नहीं रखा गया है, यहाँ पर रखा गया है पासवर्ड का सिस्टम। यहाँ आप फिजिकल बटन्स देख सकते हो, इन बटन्स के अंदर आपको पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप इस स्कूटर को लॉक अनलॉक कर सकते हो। और अगर कोई आपके स्कूटर को एक्सेस करने की कोशिश करता है, यहाँ पासवर्ड डालता है, तो आपके पास फोन पर टेलीमेटिक अलर्ट भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये फीचर आपको एज एन एक्सेसरी खरीदना होगा, अलग से परचेज करना होगा, बट ये ऑप्शन भी आपको इसके साथ दिया गया है। बाकी मल्टीपल बटन्स यहाँ पर रखे गए हैं। जैसे कि इस साइड देखोगे तो ये साउंड वाला बटन आपको नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पीकर भी मिलता है। नीचे की तरफ देखो तो यहाँ स्पीकर लगाया गया है, म्यूजिक वगैरह आप इसमें चला सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर लाइट्स के कंट्रोल, इंडिकेटर, हॉर्न आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ आप हेल्पलाइन डेस्क को भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। और इस साइड पर देखोगे तो यहाँ से मोड बटन आपको मिलता है। स्कूटर के अंदर आते हैं 3 मोड, रेंज, पावर और टर्बो। बाकी रिवर्स मोड भी आपको मिलता है। क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको मिलता है। यहाँ से बटन जो ये दिया गया है, इसके साथ आप सीट खोल सकते हो, साथ ही खोल सकते हो चार्जिंग पोर्ट। और ऊपर आपको यहाँ पर हैजार्ड बटन मिलता है। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ये चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जिसके अंदर इनबिल्ट चार्जर आपको देखने को मिलेगा। अब इनबिल्ट चार्जर का फायदा ये है कि आपको चार्जर कैरी करने की जरूरत नहीं है, ना तो सीट के नीचे रखने की जरूरत है और ना ही घर पे रखने की जरूरत है। चार्जर आपका स्कूटर के अंदर फिट है। बस आपको वायर को खींचना है, बाहर निकालना है और प्लग पॉइंट पर प्लग कर देना है। स्कूटर की चार्जिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। कितना समय लगेगा चार्जिंग में, तो यहाँ पर आपको 4 घंटे का टाइम लगने वाला है 0 to 100% अगर आप इसको चार्ज करने जाते हो। स्कूटर के अंदर लगाई गई है 2.6 किलोवाट आवर की बैटरी, जिसके साथ में 116 किलोमीटर की आईडीसी रेंज क्लेम की जा रही है। और कंपनी का ऐसा कहना है कि अगर आप इसके क्रूज कंट्रोल फीचर को इस्तेमाल करते हो और स्पीड 25 से 30 के बीच में रखते हो, तो ये स्कूटर 150 किलोमीटर तक चल सकता है। हालांकि ये दावा कितना सही है जब स्कूटर चलाएंगे तब आपको बताएंगे। बाकी स्पेस वगैरह की अगर मैं बात करूं तो वो आपको काफी बढ़िया मिलता है। साथ ही स्कूटर की हाइट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर आप देखोगे दोनों पैर आराम से आते हैं, लंबी सीट है। तो अगर आपके घर में फीमेल्स हैं, उनको ये स्कूटर जो है वो काफी पसंद आ सकता है। बाकी डिजाइन वाइज अगर आप देखोगे तो अच्छे से डिजाइन किया गया है। कंप्लीट मेटल बॉडी है। टेल सेक्शन में भी अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको एलईडी लाइटिंग सेटअप दिया गया है। अब बात करें इसकी मोटर की, तो यहाँ अगर पीछे आप देखोगे तो BLDC हब मोटर आपको देखने को मिलता है। वही 12 इंच का साइज आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 4.8 किलोवाट की पीक पावर ये मोटर आपको निकाल कर देगी। इसके साथ में 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपको देखने को मिलेगी, जो कि ऑब्वियसली आपको टर्बो मोड में ही मिलने वाली है। और वहां पर आपको रेंज जो है वो कम मिलेगी, क्योंकि जो आईडीसी रेंज क्लेम की जाती है वो आपको इसके इको मोड यानी कि रेंज मोड में ही क्लेम देखने को मिलने वाली है। बाकी पीछे स्प्रिंग लोडेड 2 शो कर दिए गए हैं, मतलब मजबूती आपको स्कूटर में बढ़िया देखने को मिल जाती है। तो ये चीज है। साइड स्टैंड, मेन स्टैंड दोनों आते हैं। इसके अलावा काफी सारे यूनिक फीचर्स
इस स्कूटर के साथ में ऑफर किए गए हैं। अब देखो यूनिक फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो रिवर्स मोड इस स्कूटर के अंदर मिलता है, वो मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्पीकर का सिस्टम भी देखने को मिलता है, यानी कि म्यूजिक वगैरह भी चला सकते हो। और इस स्कूटर के अंदर आपको हिल होल्ड भी देखने को मिलेगा, मतलब अगर ढलान पे आप स्कूटर लेकर रुकते हो तो स्कूटर पीछे नहीं जाएगा। साथ ही आपको 22 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी इस स्कूटर के साथ मिलती है, मतलब कोई भी फ्लाईओवर अगर आपको चढ़ना है, कोई भी ढलान आपको चढ़ना है, तो स्कूटर बिना किसी परेशानी के उसको पार कर जाएगा। तो ये काफी बढ़िया फीचर आपको मिलते हैं। इसके अलावा टेलीमेटिक कंट्रोल्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें कि जियो फेंसिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। मतलब एक रेंज के अंदर अगर आप स्कूटर को बताओ कि इससे बाहर नहीं जाना है, तो स्कूटर उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर जाता है तो आपके फोन पर अलर्ट आएगा। साथ ही अगर स्कूटर को कोई छेड़ता है, पासवर्ड डाल के खोलने की कोशिश करता है, तो उसका अलर्ट भी आपके फोन पर आएगा। तो इस तरह के जबरदस्त फीचर्स काइनेटिक ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ ऑफर किए हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्कूटर काफी बढ़िया नजर आ रहा है, लुक वाइज भी, फीचर वाइज भी। रेंज 116 किलोमीटर आईडीसी है। इस पर आप मुझे कमेंट में बताना क्या इतनी रेंज इस स्कूटर के लिए इनफ है या नहीं। बाकी प्राइस की बात करें तो काइनेटिक ने इसको दो वेरिएंट में लॉन्च किया है। पहला वेरिएंट है DX, जिसकी कीमत 1,11,500 रुपए एक शोरूम आपको मिलेगी। और दूसरा वेरिएंट है DX प्लस, जो कि टॉप मॉडल है, जिसकी कीमत 1,17,500 रुपए एक शोरूम रखी गई है। अगर आप इस स्कूटर को खरीदना चाहते हो तो फिलहाल बुकिंग ओपन हो चुकी है। 1,000 रुपए से आप बुकिंग करा सकते हो। अक्टूबर से कंपनी इसकी डिलीवरी शुरू करने वाली है और पहले साल में सिर्फ 40,000 यूनिट ही डिलीवर किए जाएंगे। तो ओवरऑल काइनेटिक DX प्लस के साथ में क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है, कितनी रेंज है, क्या प्राइस है, सब मैंने आपको बताया। अब आपकी बारी, आप मुझे कमेंट में बताओ आपको ये स्कूटर कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। बाकी पसंद आया तो उसको लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।